औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 67 से आज का दर्स शुरू हुआ है। और जब मूसा ने अपने कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, तो वो कहने लगे कि हमसे मजाक कर रहे हो। तो फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ। बनी इसराइल से एड्रेस चल रहा है, आपको याद होगा, चला आ रहा है बहुत दूर से। उनकी नाफरमानियों और उनके जराइम की दास्तान चली आ रही है और उन पर जो अल्लाह के एहसानात रहे उनकी तफसीलात और बार बार अल्लाह का उनको माफ़ करना उनकी गुस्ताखियों के ऊपर। अब ये एक, इससे पहले जो कुछ गुजरा उसके बाद एक और वाक़े का तज़किरा है। पहले ये पूरा मैं वाक़या जैसे हुआ अलग अलग आयत की तशरीह के बजाय मैं पूरा वाक़या सुना दूँ आपको। यानी कुरान में जैसे इसके पूरे का तर्जुमा कर दूँ सब आयत का एक साथ। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। तो वो कहने लगे कि जब कहा कि गाय ज़बह करो तो वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ करो कि वाज़ेह कर दे हमारे लिए कि वो गाय कैसी है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्रुन अवानुम बैन ज़ालिक। तो कहा कि वो गाय, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वो गाय न तो बूढ़ी है और न बिल्कुल बहुत कम उम्र है, बल्कि इनके दरमियान की उम्र की है। फ़फ़अलू मा तुमरून, तो अब कर डालो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। तो उन्होंने कहा फिर अपने रब से मालूम करो रंग कैसा हो उस गाय का जिसे ज़बह करने को कहा गया है, हमारे लिए ये वाज़ेह कर दे कि उसका रंग कैसा है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ। तो कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग, पीले और लाल के दरमियान का, जैसे कोई गेरवा जैसा होता है, तो वो लाल रंग की गाय है। फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, खूब गहरा रंग है, देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है, देखने वालों को बहुत भली लगती है। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना। फिर उन्होंने कहा कि अपने रब से फिर दरियाफ्त करो, दुआ करो कि और ज़रा वदाहत हमारे लिए कर दे गाय कैसी है। हमारे लिए बहुत मामला मुश्तबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे, हम सही रास्ते पर ही होंगे, हम हिदायत के रास्ते पर होंगे, हमें बस वदाहत सही हो जाए। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। तो उन्होंने, हज़रत मूसा ने कहा कि मेरा रब फरमाता है कि वो गाय ऐसी है कि जो मेहनत नहीं करती, मेहनत करने वाली नहीं है, किसी मेहनत के काम में नहीं लगाया जाता, ज़मीन के जोतने के काम में उसे नहीं लगाया जाता, और लाशियत फ़िया, किसी तरह का कोई उसमें ऐब नहीं है, बिल्कुल एक जैसा रंग है, कहीं कोई दाग भी नहीं है। क़ालुल आना जिअता बिल हक़। तो उन्होंने कहा अच्छा अब आ गया समझ में, अब तुमने जो कुछ बताया वो बिल्कुल सही समझ में आ गया। फ़ज़बहूहा, फिर उन्होंने उसे ज़बह किया। वमा कादू यफ़अलून, बस कर ही डाला, वरना करने वाले महसूस नहीं होते थे। अरबी में ये जो लफ्ज़ आता है कादू, ये आता है आगे जो कुछ कहा जाए उसके लिए आता है, कि उसके उल्टे के लिए, कि बस जैसे मैं मिसाल से आएगा समझ में। वमा कादू यफ़अलून, यफ़अलून
वो करते हैं या करेंगे। वमा कादू यफ़अलून, उन्होंने किया तो, लेकिन बस करीब था कि नहीं करते। तो ये बिल्कुल जैसे करीब जाकर जो आगे जो कुछ कहा गया है उसका उल्टा, के बस करते करते रह गए या नहीं करते करते कर दिया। इन दोनों मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब आता है तो वमा कादू यफ़अलून, वो बस कर दिया उन्होंने, वरना करने वाले नहीं महसूस होते थे। जितनी तफसीलात लगातार पूछ रहे थे। ये एक वाक़या गुजरा, इसकी तशरीह या तफसील ज़रा सा रुक कर, इसके बाद एक और वाक़या है। क्योंकि हमारे यहाँ मुफस्सरीन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों वाक़यात को, इसलिए पहले उसे भी मैं यहाँ कुरान में जैसे है वैसे पढ़ दूँ और उसके बाद फिर इनकी कंबाइंड तशरीह है। लेकिन एक मुझे ख्याल आया था कि नहीं मालूम था या नहीं देखा, फिर उसके मालूमात की, ये यहाँ गाय का तज़किरा चला आ रहा है। उसमें पहचानों में एक ये भी है जो बार बार पूछ रहे थे कि कैसी है। अलामत में एक ये है कि उससे कोई काम नहीं लिया जाता, मेहनत का खेती नहीं करती, खेती में नहीं जोता जाता। तो खेती में बैल जोते जाते हैं, खेती में गायें नहीं जोती जाती। तो उसकी फिर मैंने मालूमात की, तो गाय भी जोती जाती हैं बहुत से मुल्कों में और बहुत सी तहजीबों में भी होता था। तो कुरान ने जो कहा, इसलिए कि बाद लोगों ने इसका फिर यहाँ गाय का तर्जुमा बैल कर दिया है। खेती के काम में भी तो उनके ज़हन में भी ये खेती के काम में बैल आता है, तो उन्होंने कहा ये गाय जो है ये बैल के लिए भी इस्तेमाल होता है, बकरा। यहाँ गाय का लफ्ज़ है और इससे पहले बैल आया था, जहाँ उन्होंने एक सामरी ने एक बनवा दिया था, तो वहाँ गाय नहीं थी। ये गाय है, लेकिन गाय खेती के काम में आती है। ये देखिए, ये आज के दौर की, अभी की है, ग्वाटेमाला की, जनूबी अमेरिका में ये गायें हैं जो जुती हुई हैं बैलगाड़ी खींचने में, और मलेशिया में भी इस्तेमाल होती हैं गायें जो है वो खेती के काम में। या ग्वाटेमाला में खेती में भी इस्तेमाल होती हैं, मलेशिया में भी इस्तेमाल होती हैं, और इससे पहले भी होती रही हैं बहुत से ममालिक में। बल्कि बाकायदा एक थ्योरी है, एक इकोनॉमिक थ्योरी, बाद लोग मशवरा देते हैं उसके अंदर, और फिर उसको कंपेयर भी करते हैं कि नहीं, बैल जोतने में बैल को इस्तेमाल करें तो क्या फ़ायदा है क्या नहीं, और गाय को इस्तेमाल करें तो क्या फ़ायदा। गाय को खिलाना ज़्यादा पड़ता है जब जोती जाती है, और दूध कम हो जाता है जब उससे मेहनत ली जाती है, और खिलाई उसकी अच्छी करनी होती है, दूध उसके बाद भी कम होता है, बच्चा देने में भी इंटरवल और वक्फा हो जाता है। ये डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि जहाँ पर ये गाय इस्तेमाल करते हैं खेती में या और दूसरे मेहनत के कामों में, उनकी लॉजिक ये है कि वो बैल को बड़ा नहीं होने देते, वो बैल को कम उम्र में ज़बह कर लेते हैं। तो बैल बड़ा होकर ताकतवर होता है और उसको जोता जाता है या अलग मेहनत के कामों में लगाया जाता है। जितने बछड़े होते हैं तो वो उनका गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो बैल को ज़्यादा उम्र होने के बजाय वो बछड़े को ज़बह कर लेते हैं और गायों से मेहनत लेते हैं, उन्हें खिलाते ज़्यादा हैं, उनसे मेहनत के काम लेते हैं। तो गायें जोती जाती हैं, आज भी जोती जाती हैं, पहले भी जोती जाती थी। बहरहाल ये बात तो एक हल हो गई, मसला हल हो गया। बनी इसराइल ने बहुत ही उज्जत की, गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। ये गाय जो है ये बहुत सी तहजीबों के अंदर मुक़द्दस रही है। ये सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में आप लोग यहाँ है तो भाई गाय ये लोग मुक़द्दस मानते हैं। गाय की अहमियत ये नहीं कि गाय का गोश्त खाना मना है, गाय की अहमियत का तज़किरा वेदों में भी बहुत है। किसानों का मुल्क कहलाता है ये हिंदुस्तान। तो यहाँ पर जितने भी कैटल्स हैं, ये मवेशी, इनकी बहुत अहमियत रही है, गाय की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। गाय के इफादियत फ़ायदों का जिक्र वेदों में मिलता है। जिस जगह जिसका अहमियत बहुत होती है उसका तज़किरा वहाँ पर किसी न किसी शक्ल में मजहबी किताबों में भी आता है। लेकिन ये तक़द्दुस वाला हिस्सा तो इनके यहाँ पुराणों के दौर से आया है, पूजा का, वेदों में नहीं है। यहाँ बनी इसराइल में इससे पहले आपको याद होगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
समंदर पार करके निकले और इस कौम को लेकर निकले, तो कुछ ही आगे चलकर उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। उनको तो अल्लाह ने बुलाया था कोहे तूर पर, अहकामात देने के लिए हज़रत हारून को पीछे छोड़ गए थे, वहाँ उन्होंने एक बछड़ा बना लिया और पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून के समझाने पर कंट्रोल में नहीं आए। तो ये उनके मिजाजों में बसा हुआ था, गाय और बछड़े दोनों, गाय का तकद्दुस और बैल का भी। तो उसे उन्होंने एक वो जो देवता बनाया या माबूद बनाया, वो माबूद देवता के तौर पर वो कुछ भी हो सकता था। दुनिया की बहुत सी तहजीबों में तरह तरह की भयानक शक्लों के देवता बनते हैं। वो देवता किसी इंसान से मिलती जुलती शक्ल का बनाते, वो उन्होंने बछड़े को बछड़ा बनाया था। तो ये गाय और बछड़े का वो, और बछड़ा जाहिर है कि उसने जब सामरी ने, जिसने उनको मिसलीड किया था, जब बछड़ा बनवा के दिया था, तो इसका मतलब वो उनके लिए आसान था उनको उस रास्ते पर ले जाना, इसलिए कि बछड़े की पवित्रता उनके दिमागों में रची बसी थी पहले से। अब यहाँ गाय का तस्करा है। जाहिर बात है कि ये अल्लाह ने कहा गाय ज़बह करो, इतनी लंबी चौड़ी तफसील क्यों है? और वो सवाल पूछते रहे कौन सी गाय, कैसी गाय? तो कोई आम वाक़या नहीं है ये कि कहा एक गाय ज़बह करो तो वो कर देते। और फिर अगर ऐसी कोई हुक्म होता, पूरी कौम से एक गाय ज़बह करने को कहा जा रहा है, तो ये कोई हुक्म ही नहीं हुआ। अजीब सी बात होती कि अल्लाह के पास से वही आए कि पूरी कौम जो है गाय ज़बह कर दे। किसी मखसूस गाय की बात थी। तो ये ऐसे महसूस होता है कि कोई गाय ऐसी थी जिसको इन्होंने पहले से उसका एक देवी या देवता या तकद्दुस या पवित्रता का दर्जा दे रखा था, इस तरह का था जिससे। और ये है अपने, जब बनी इसराइल फैल गए थे बस्तियों के अंदर, जैसे इससे पहले का वाक़या है कि बनी इसराइल जब पहुंच गए वहाँ उस इलाके में अपने कनान या इसराइल के, वो मछली वाला वाक़या भी बात का है। और ये तो गालिबन उस दौर का है जो तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी, जो मछली वाला वाक़या जो है। और वाक़या भी नहीं, मैंने तो पिछली बार तफसील से बताया था कि वो एक तफसील है वो बनी इसराइल के तर्ज अमल की, कि वो बनी इसराइल की बस्तियों में ऐसा होता था कि वो हीले करते थे। तो ऐसा नहीं किसी खास गांव का या किसी खास बस एक ही बस्ती का वाक़या था कि वो हीले किया करते थे। वही ऐसे ही है कि ये उस दौर की बात है ये भी, कि जब वो अपने बस्तियों में खेती वेती करने लगे थे। ये वहाँ की बात नहीं है सहरा की या जंगल की या जहाँ वो भटक रहे थे उस वक्त की। जब खेतियाँ करने लगे थे, गाय वाय बहुत सी थी उनके पास, उस वक्त की बात है। तो फिर ये जगह जगह दूर तक के इलाके में बसे हुए थे, वहाँ पर कोई ख़ास गाय है, कोई मखसूस गाय है जो जिसको वो ज़्यादा बहुत मोहतरम, बहुत काबिल एहतराम मानने लगे थे। तो हुक्म आया कि इस गाय को ज़बह कर दो और तुम लोग अपने हाथ से करो। तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर हिल हुज्जत से काम लिया, लेकिन जब पिन पॉइंट करके बहुत क्लियर हो गया कि किस गाय की बात है, तो फिर किया उन्होंने। ये रहा लगातार बनी इसराइल के साथ के नाफरमानियाँ करते थे, बहुत आखिरी दर्जे की हद से गुजर जाते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते थे तो माना जाता था, फिर आखिर में उसे मानते थे वो। तो ये तो रहा एक वाक़या। और फिर गाय के तकद्दुस की बात हमें मिस्र में भी मिलती है। कदीम मिस्र में उनका एक देवता था रा, उसकी वो तरह तरह से, असल में सूरज देवता था, उसका नाम था रा। और फिर उससे जो दास्तानें वाबस्ता थी, ताकि उनकी एक गाय थी और कहीं कहीं उसे उसकी बीवी का दर्जा भी दिया है। तो चला आ रहा था बहुत पुराना। एंशेंट या कदीम यूनान में, ग्रीस में भी गाय का तकद्दुस था। ये बहुत कौमों में रहा है, ये पुराने ज़माने की। कदीम यूरोप के अंदर भी, जो बहुत पहले के कहीं अगर खंडरात के अंदर, तो वहाँ गायों की वो तस्वीरें कहीं खुदी हुई या मुजस्समे निकले हैं। रोमन्स जो थे उनके यहाँ से भी गाय की पवित्रता है, तकद्दुस या इस तरह की दास्तानें, और उनके यहाँ से भी चीज़ें जो है वो मिली हैं जहाँ गाय बनी होती थी। ये गाय बहुत सी पुरानी तहजीबों के अंदर पूजी जाती थी। और शायद बात यही रही हो कि वैसे तो वो दुनिया में बहुत कम जगहों पर है, हिंदुस्तान में, कुछ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में है,
कुछ जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भैंसें नहीं होती दुनिया में। ये दूध देने वाला जानवर मेन गाय ही होता है सब जगह पर। तो कैटल या मवेशियों में गाय बहुत मुफीद साबित हुई, या बहुत हमेशा से ज्यादा दूध देने वाला जानवर रहा। एक भैंसें नहीं होती थी, गाय होती थी। तो उसको हर दौर में मुशरिकों ने तकद्दुस का दर्जा दिया, फिर कहीं दास्तानें वगैरह भी बन जाती हैं, कहानियां बन जाती हैं। और हर जगह शिर्क जब भी होता था तो कौमों ने ये किया है कि जिन चीज़ों से डरते थे उनकी पूजा शुरू कर देते थे। जो चीज़ें मुफीद ज़्यादा होती थी उनकी पूजा शुरू कर देते थे। ये सब जगह हुआ है। और कुरान ने यह भी कहा इनकी बात हरकतों के ऊपर, युदाइउना कौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, इनसे पहले लोग करते थे उनका चरबा उतार रहे हैं। ये पुरानी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं बहुत पहले के। ये एक तरीके थे, बस वो उसकी सीने मिले में उनकी नकलें हैं, उनका चरबा उतार रहे हैं। यहां जो आर्यंस ने बात को शुरू किया, ये मैं क्योंकि वैदिक उसके अंदर नहीं मिलता, अहमियत का तस्करा मिलता है। ये पवित्रता या तकद्दुस या पाकीज़गी या पूजा का नहीं मिलता, लेकिन ये एंशिएंट जर्मन्स में भी मिलता है। पुराने जर्मन्स के अंदर भी गाय का जिक्र मिलता है। और इसमें भी है जिंदावस्था के अंदर। ये जो जरतुश, हजरत जरतुश के हम एक गुमान ये है कि शायद नबी गुजरे हैं, उनकी किताब जो है जो मिलती है जो उनसे वाबस्ता है जिंदावस्था। जिंदावस्था के अंदर फिर वो गाथाएं कहलाती हैं, बहुत अहम हिस्सा है। 17 गाथा हैं, वो उनमें से हर टुकड़ा अलग अलग गाथा कहलाती है। उनमें से एक गाथा है, उसमें भी गाय को काटना या गाय को खाना मना कहा गया है जिंदावस्था में। वो भी आर्यंस हैं, जर्मन भी आर्यंस हैं। तो ये जो इन लोगों के यहाँ आया है, जो आर्यन यहाँ पर आए, ये अपनी पुरानी, जब शिर्क आ गया उनके यहाँ तो फिर वो पुरानी चीजें ले आए जो चली आ रही थी और शिर्क टूटा था। तो इनके यहाँ हिंदुओं के अंदर ये चीज फिर बात को आई है, लेकिन ये चली आ रही है कदीम जमाने से, गाय की पवित्रता की बात। बहरहाल उन्होंने कोई मखसूस गाय, इस वाक़े से महसूस ऐसे ही होता है कि समझ पहली बार गए थे जब कहा गया गाय ज़बह कर दो, तो क्लियर हो गया था कि किस गाय को कहा जा रहा है। लेकिन काफ़ी उन्होंने बचने की कोशिश की, हो कैसी हो ऐसी क्या, वो फाइनल होने के बाद वो पिन पॉइंट होती चली गई और फिर आखिर में किया ज़बह उन्होंने। इसके बाद का वाक़या और है, इसे और इसके बाद फिर तशरीह और कुछ इसके अंदर, या क्या तशरीहात इसकी रही हैं हमारे यहाँ, वो उसका जिक्र मैं करूँगा। वो इसके बाद की 2 आयात और, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, एक शख्स को तुमने कत्ल कर दिया था और उस पर तुम्हारे दरमियान में झगड़ा था कि किसने कत्ल किया, कातिल का पता नहीं चल रहा था। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह का इरादा ये था कि जो तुम छुपाए हुए हो उसे वो जाहिर कर दे। फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, फिर हमने कहा कि उस पर उसका एक टुकड़ा मारो। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, ऐसे मुर्दों को जिंदा करता है अल्लाह। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और तुम्हें अपनी आयात दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। ये मैंने तर्जुमा जैसे आमतौर से सारी तफसीरों में वो उतार दिया है, और इसकी तफसीर भी सुन लीजिए। आम तौर से जो बयान होती है, मैं इब्न कसीर में पढ़ी मैंने जो, उसे सुन लें। एक बनी इसराइल में एक बूढ़ा शख्स था, काफ़ी मालदार। उसकी एक लड़की थी, लड़का कोई नहीं था, और एक भतीजा था। भतीजे ने सोचा कि ये बुढ़ा मरता ही नहीं, अब ये 2 है, इसे कुछ मेरे हाथ भी आता हो, बल्कि अगर ये मर जाता तो इस लड़की से मैं शादी कर लेता तो सब कुछ मेरे पास आ जाता। फिर एक दिन कत्ल कर दिया उसे। और ये उस वक्त की बात है, साथ में ये भी है तस्करा कि उसमें बहुत से शरपसंद, बुरी हरकतों वाले, आवारा लफंगे बहुत हो गए थे। तो शरीफ लोग उनसे अलग हटकर एक अलग
दूर एक अलग बस्ती उन्होंने बसा ली थी शरीफों ने, हजरत मूसा उनमें थे, इनको छोड़ दिया था। और उन्होंने जिस शहर में थे उसकी फसील यानी 4 दीवारी बाउंड्री भी बना ली थी और एक फाटक भी लगा दिया था कि ऐसे कहीं घुस घुस नहीं आया करें ये लोग। रात को वो गेट बंद कर दिया जाता था, सुबह खोला जाता था वो फाटक। इसने ये सोचा कि ये चचा को मार दूं, जो चचादाद बहन है उससे शादी कर लूं, वो माल तो आएगा ही, फिर कुछ ऐसा हो जाए इल्जाम दूसरों पे धर दें, उनसे मुतालबा करेंगे कंपनसेशन दो, दियत, तो वो और मिलेगा माल। चचा का मर्डर करने के बाद, कत्ल करने के बाद उनकी लाश को ले जाकर वो किले, रात को किले के फाटक के बाहर डाल दिया। और सुबह बहुत शोर वोर मचाया, बड़ा हंगामा मचाया कि मेरे चचा कहाँ गए, और चचा को किसी ने कत्ल कर दिया, और कौन था, और कातिल कहाँ गया। और उठैया चचा को अगवा कर लिया किसी ने, और फिर वो जाके ढूंढ के वहाँ गेट के पास पे शोर मचाने लगा कि ये इन लोगों ने कर दिया, बस्ती वालों ने कत्ल कर दिया, ये जो यहाँ पर रहते हैं। और सबसे डिमांड की उसने कि ये हमारा ये सब बस्ती वाले मिलकर कंपनसेशन दें, दियत दें उसकी कत्ल की। और फिर साथ में जो वो और लोग थे वो तरफदार हो गए, जितने लफंगे थे उन्हें भी बुला लाया, उन सब ने भी शोर मचाना शुरू किया कि दो। तो लोगों ने कहा, जो शरीफ लोग सारे थे उन्होंने कहा बड़ी आफत आ गई है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कुछ करिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये शर हट जाए, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, जवाब आया कि इनसे कहो एक गाय ज़बह करे। अब ये गाय वाला वाक़या इसके साथ में मिल रहा है, ये कत्ल वाले के। इनसे कहो एक गाय ज़बह करें। तो वो लोगों ने कहा ये गाय का क्या ताल्लुक, आप मजाक कर रहे हैं हमसे, कातिल की बात हो रही है। क्या नहीं, गाय ज़बह करो। गाय की पहचान बताई खूब अच्छे तरीके से। अब लोग ढूंढते रहे जगह कैसी हो भाई, कहा कि ऐसे रंग की उनका है, और क्या क्या हो, लाल रंग की तो बहुत मिल रही हैं, तो वो फिर और कौन सी गाय हो, वो आखिर में एक गाय पिन पॉइंट हो गई कि फलां गाय है, वो बस्ती में एक ही है। अब उस गाय का भी अलग किस्सा सुन लीजिए, उसका भी एक वाकया है। वो गाय जिसके पास थी वो एक लड़का था, एक नौजवान था, उसने अपने बाप की बहुत खिदमत की थी, बड़ा फर्माबरदार था। और ऐसा फर्माबरदार था कि वो बाप की जिंदगी में एक मर्तबा एक हीरो का ताजिर आया, एक ज्वेलर, बड़ा डायमंड का एक व्यापारी आया, और उसने कोई दिखाया, अब कोई हीरा दिखाया, इसने, लड़के ने कहा हाँ मुझे खरीदना है, लेकिन वालिद अभी मेरे सो रहे हैं, उनको जगाऊंगा नहीं, मैं इंतज़ार कर लो। और पैसे तय कर लिए 70,000 70,000 दीनार, और वो जब जाग जाएंगे मैं पैसे दे दूंगा, चाबी उनके पास है। उसने कहा कि नहीं अभी खरीदो, बिल्कुल अभी तुम्हें खरीदना होगा। तो इसने कहा थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, 80,000 दूंगा, 80,000 दीनार दूंगा, जब वो उठ जाएंगे उस वक्त तक इंतज़ार कर लो। वो कहने लगा कि 70 के 60,000 दे दो, लेकिन अभी खरीदो। अब वो पैसे कम करता चला गया, वो 30,000 तक आ गया, 30,000 तक। ये बढ़ाते चले गए कि इंतजार करो, 1 लाख तक आ गए कि 1 लाख दूंगा। वो आखिर में वो चला गया, उसने कहा कि मुझे नहीं बेचना है, और वो चला गया। तो ये बात अल्लाह को बहुत पसंद आई, और वो कि अपने बाप की कितनी इज्जत करता था, उसने ऐसा हो गया कि 30,000 तक की 70,000 से कॉस्ट आ गई थी, और उसने बाप को नहीं जगाया कि इनको जहमत होगी, और जगा के खरीद लेता उसी वक्त। तो ये गाय एक ऐसी अल्लाह ने उनके घर पहुंचवा दी थी, या एक ही गाय बस्ती में कहीं से थी जो उन्हें मिल गई थी, या उन्हीं की गाय उस बच्चे की बिल्कुल अलग थी। अब एक यहाँ से एक ये वाकया पेश आ गया, उस गाय की पहचान बता दी गई, ये गाय निकली उसके पास, बाकी बस्ती में ऐसी गाय कोई नहीं थी। अब उसके बाद लोग पहुंचे और कहा ये गाय हमें दे दो, इसके बदले 2 गाय ले लो। उसने कहा नहीं बेचूंगा, वालिद का इंतकाल हो चुका था। फिर वो बढ़ाते गए पैसे, काफी बढ़ाते गए। अब ये था कि इसी गाय को ज़बह करना है, ऑर्डर हुक्म इसी का आया है। और फिर यहाँ तक कि वो सौदा इतने में तय हुआ कि उस गाय के वजन के बराबर सोना उसे दे, यूं अल्लाह ने उसको उसका इनाम दिया बाप की, और वो उसकी
वजन के बराबर सोने में वो गाय खरीद ली गई और फिर वो गाय ज़बह की गई। और भी कुछ चीज़ें हैं आगे किस्से दास्तानों में। तो अब वो गाय जब हो गई तो ज़बह तो ये हुआ कि अच्छा गाय ले ली गई, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा अब इस गाय के एक हिस्से से गाय के पहले ज़बह कर दिया, अब इस गाय के गोश्त के या गाय की बॉडी के एक हिस्से से ये जो मुर्दा है इसके ऊपर चोट लगाओ, इसे मारो। अब उसमें किसी ने कहा कि वो जो उसका पाँव था उससे मारा गया, किसी ने कहा वो गाय की दुम से मारा गया था, किसी ने कहा कि गाय की फला हड्डी से उस जगह से गोश्त के फला जगह के मकाम से सीने की हड्डी से मारा गया। चलिए वो बात ख़त्म हो गई। बहरहाल उसे उसके ऊपर चोट लगाई गई तो वो जिंदा हो गया। वो जो मुर्दा था जिसका मर्डर हो गया था, उसने कातिल का नाम बताया। उसने पूछा कि भाई किसने तुम्हें मारा था? तो उसने नाम बता दिया कि उसने मेरे भतीजे ने मारा था और इसलिए मारा था कि मेरी बेटी से शादी करके सब पैसों पर कब्जा कर ले। और ये बता के वो फिर मर गया। अब उसे फिर पकड़ लिया गया, हालांकि वो मुकर गया लेकिन फिर उसे सजा दी गई। अब इसके बाद फिर इससे और मसाइल भी चलते हैं आगे। मसाइल अखज़ किए जाते हैं कि अब यहां कोई गवाही नहीं है ना भाई, कातिल के खिलाफ गवाही मकतूल की आ रही है जिसका खुद ही कत्ल हो गया था और फिर वो गवाही दे के मर गया। तो ऐसा तो नहीं कि उसने झूठ बोल दिया हो जब जिंदा हुआ था। तो अब वैसे तो ये है कि भाई कत्ल का जब केस हो तो सबूत भी होने चाहिए और कुछ गवाह भी होने चाहिए, कम से कम 2 गवाह हो। गवाह कोई नहीं है कि आदमी। तो अब इससे फिर मसाइल अखज़ किए गए हैं कि अगर इस तरह के केस के अंदर अगर कोई केस हो तो फिर उसी की गवाही मानी जाएगी। यानी फिर कोई अगर जिंदा होकर बता दे कि मुझे किसने मारा तो उसी को माना जाएगा, उसमें फिर किसी की और की गवाही की ज़रूरत नहीं होगी। अब पता नहीं वैसे वाक़यात उसके बाद कभी हुए या नहीं हुए कि मुर्दा जिंदा हो गया, उसने बताया किसे मारा, किसने मुझे मारा था। लेकिन इससे ये मसाइल भी अखज़ किए गए कि अगर वो कोई जिंदा होकर बता दे कि किसने कत्ल किया तो फिर उसकी गवाही पक्की मानी जाएगी और किसी गवाह की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह है पूरा वाक़या। देखिए, जिससे पहले जितने वाक़यात गुजरे मैंने पहले बताया था आपको, उनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या तारीख़ी तरतीब नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो पेश आया था, फिर उसके बाद जो दूसरा बताया वो पेश आया था, तीसरा वाक़या जिसका जिक्र किया उसके बाद वो पेश आया था। ऐसा नहीं है, ये तारीख़ी तरतीब के साथ थे ही नहीं। इन दोनों वाक़यात में कोई किसी तरह का लिंक नहीं है। और फिर ये भी साथ में है उसमें जो इब्न कसीर में है कि ये तफ़सीलात इस वाक़े की इस्राइली रिवायात से मिलती हैं, लेकिन चूंकि इनके कबूल करने में किसी तरह की कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसकी वजह से रद्द किया जाए, तो इसलिए इन्हें लेना दुरुस्त है। कैसे मिलती है, कब मिली, इस्राइली रिवायात ऐसी नहीं मालूम, इसलिए कि उनके यहाँ तो कहीं नहीं है, किसी जगह इस वाक़े का तज़किरा ऐसे नहीं है। तो कि मुर्दा जो था वो जिंदा हो गया, गाय का एक टुकड़ा उसके ऊपर मारा गया था। ऐसी तरह तरह की देवमालाएं बहुत से मज़ाहिब में हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये जो आज जो हिंदू मज़हब कहलाने लगा है, तरह इनके यहाँ बेपनाह है। देखिए, ये आयत ख़त्म, आखिरी हिस्सा देखिए, लास्ट टुकड़ा, लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह अपनी आयत तुम्हें दिखाता है ताकि अक्ल से काम लो। तो सबसे अहम बात तो ये कि आपसे कहा जा रहा है अक्ल को मत छोड़ना, काम अक्ल से लेना। और इसके अंदर कोई अक्ल से सोचने की बात भी आई है कहीं? जब खाली इतना कह दिया गया, ये तो ये कह दिया गया था एक मौजज़ा था। ये मौजज़े पता नहीं कितने गैर नबियों के साथ भी वहां बनी इसराइल में होते रहते थे जो अब नहीं होते। तो ये कहा गया कि अक्ल से तुम लोग काम ले सको, अक्ल इस्तेमाल करना सीखो, इसलिए ये पेश आया। वहां तो कोई अक्ल की बात थी नहीं, बल्कि लोगों को ताज्जुब हुआ था कि भाई गाय क्यों? तो कहा नहीं, एक लाओ गाय लाओ, ज़बह करो। फिर
ये अपनी जगह पर जो मैं कहता रहा हूँ, लगातार बताता रहा हूँ, इस तरह की तशरीहात जब कभी भी जहाँ कहीं कुरान में आई हैं, जहाँ पर ये हैरत अंगेज वाक़यात जो है होते जगह जगह आते हैं, तो ये मैं वादे करता रहा हूँ कि ये सुन्नतुल्लाह का मामला है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कह दिया है कि वो कानून बदलते नहीं हैं। अल्लाह जो चाहे वो सब कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। उसने जो ज़ाब्ता बना दिया वो वैसे ही होता है, उसके खिलाफ वो नहीं करता। अब आपको अक्ल से भी काम लेना, ये भी इसमें कहा गया, इसी आयत के एंड के अंदर कहा गया कि इस पर गौर करो, इसमें कुछ अक्ल की बात है, और ये उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम ले। उसमें तो कोई अक्ल से काम लेने की बात थी नहीं कि गाय की चाप से या दुम से मुर्दे को मारा गया, वो जिंदा हो गया और जिंदा होकर फिर मर गया, बताकर कातिल का नाम। भाई तब हुआ था, अभी बीच बीच में हो जाया करे, और ज्यादा इंपॉर्टेंट केस में तो हो ही जाया करे, जहां बड़े आपस में बहुत झगड़े हो गए, बहुत कम्युनल टेंशन हो गया, या आसिफा वाले केस में हो जाता। कम्युनल टेंशन इतना नहीं होता, इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता कि जिंदा होकर बता देती कि किसने मारा था, फिर खत्म हो जाती, फिर दोबारा बढ़ जाती। बस ये उस वक्त हो गया उनके साथ में। फिर एक बात और इसके अंदर आई, लाल्लकुम ताकिलून से पहले इसी आयत में नजर आ रही है, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ऐसे मुर्दों को जिंदा करता रहता है। तो फिर ये तो रिपीट होते रहना चाहिए वाकया। कैसे जिंदा करता है? कोई किसी मरी हुई गाय के टुकड़े से मुर्दे को मारा जाए। भाई पहले तो वही बताया ना, अगर उससे लिंक हो रहा है कि एक मरी हुई गाय के एक टुकड़े से, फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, इस पर चोट मारो इसके उसी के कुछ हिस्से से। अब उसके कुछ हिस्से से में किसके हिस्से से, किसके पार्ट से? गाय का जिक्र पहले आया है, उनका गाय के जिस्म के किसी हिस्से से मारो इसको। तो फिर उसके आगे ये कहा कि ऐसे जिंदा करता है, ऐसे ही करता रहेगा। तो फिर मुर्दे आज भी ऐसे ही जिंदा हो जाने चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाया अल्लाह ने, उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया, अपनी गलती का एहसास किया, खता का एहसास किया। उन्होंने कहा वहां मछली के पेट में कि अल्लाह आप ही असल मालिक हैं और मुझसे हो गई ज्यादती। लेकिन यह है कि वो खता से पाक तो सिर्फ आप हैं, मुझसे खता हो गई। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुब्हानका, आपसे कोई कभी खता नहीं हो सकती, आप में कोई कमी नहीं, मुझसे हो गई। तो जब इसका उन्होंने इकरार किया, कहीं बैठकर विर्द नहीं किया था 1.25 लाख मरतबा, जब ये उनके दिल से आवाज निकली, अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ने बचाया। फिर वो कहा कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही बचाया करेंगे हम दूसरे ईमान लाने वालों को, कि वो अब उनको जब खता का एहसास हो जाए तो हम नजात देंगे। ये नहीं है कि वो ऐसे बचाया करेंगे कि ये पढ़ना शुरू कर दें, वो इसका विर्द शुरू कर दें। तो ये जो आता है कज़ालिका, ये है हमारी सुन्नत। हम नजात देते हैं उन्हें जो सच्ची तौबा करने वाले हैं, उन्हें मुसीबतों से निकाल देते हैं कि वो भी अपनी गलती का, खता का एहसास करें और हम सारी बात हमारे पाले में डाल दें, हम निजात देंगे। कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तो वही बात कज़ालिका यहां आई, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। जब कातिल का पता नहीं चल रहा हो तो एक गाय ज़बह करके उसके किसी हिस्से से मारा करो, मुर्दे जिंदा हो जाया करेंगे। तो बात तो, और फिर देखो अब आगे कही जा रही है कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि तुम अकल से काम लो। तो ये अकल की बात नहीं है कि गाय के किसी बॉडी के किसी पार्ट से मुर्दे को मारा जाए, और ऐसे अल्लाह जिंदा नहीं करेगा, ऐसे नहीं किया करेगा। शुरू से चलें, अब हम वहां से आ गई गाय वाली बात। पहली बात तो समझ ली, वो गाय का वाक़या अलग है, ये अलग है। बहुत से वाक़यात बताए गए, वो सब आपस में, उनमें से एक भी दो एक से लिंक नहीं, एक भी नहीं हुए लिंक, एक एक करके बहुत से आए हैं, और वो तारीखी तरतीब के साथ में नहीं कि बस ये इसके साथ में मिला हुआ दूसरा है। वहां से हम फिर चले। ये लफ्ज जो है फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, एक कत्ल हो गया था, तुमने कत्ल कर दिया था और आपस में झगड़ा करते थे, कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ये चाहता है कि कातिल का पता चल जाए, उसे सजा मिले। अल्लाह ये चाहता था कि हो जाए। तो फिर अल्लाह ने उसमें गाइडेंस दी और रहनुमाई की कि ऐसे मामलात में तुम्हें क्या करना है। फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, ये लफ्ज़ जो है ज़रबा,
इसके बहुत से माने, बहुत से। कुरान शरीफ में 6-7 मानों में ये इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 10-12 मीनिंग इसके और भी हैं, इससे ज़रब लफ्ज़ के। देखिए, एक सूरह राद आयत नंबर 17 में एक जरा सा टुकड़ा ये मैंने दिया है दरमियान का। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल, मारना माने नहीं है यहाँ, ऐसे अल्लाह हक और बातिल दोनों को मार देता है। मारना अगर मतलब होता या यहां पे लिया जाए तो ऐसा अल्लाह हक और बातिल दोनों को मार देता है। ऐसे अल्लाह हक और बातिल को एक्सप्लेन करता है, ऐसे अल्लाह हक और बातिल को वाज़ेह करता है। तो कुरान में ये माने तो है, लेकिन कुरान में भी इस माने में इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज़ बहुत से मानों में। इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़, जब तुम जमीन में मारो, नहीं, जब जमीन में सफर करो। ज़रबा माने जब सफर करना हो गया, जमीन में जब निकलो बाहर और सफर करो। ऐसे इसके बहुत से मीनिंग है, बहुत से मानों में ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ ज़रबा। इसी मारने को इन्होंने वहां लिया, औरतों को मारो, अपनी बीवियों को। ये यहां पर भी इसे मारने में लिया। अब ये था कि फ़कुल्ना ज़रिबू, उसे मारो, उसके बाज को बाज से मारो। तो उसके किससे अब ये नहीं क्लियर हो रहा था। तो ये हुआ कि वो गाय से। अच्छा, बाद लोगों ने कहा कि गाय का वाक़या अलग है। बाद मुफस्सिरीन ने यही मुर्दा जो है, इसी के मुर्दे के का कोई पार्ट उठा के, जैसे हाथ वाथ उठा के इसी के मारो। अब ये ज़मीर जो आ रही है यहाँ हूँ, प्रोनाउन वो क्लियर नहीं है कि किससे किसको उसे मारो। ये तो चलिए मान लें कि मुर्दे को मारो, किससे मारो। तो अब वो किस्से में एक तो गाय आ गई। बाद ने कहा नहीं, गाय वाय की बात नहीं है, गाय अलग, इसी मुर्दे के जिस्म के एक हिस्से से बाकी मुर्दे की दूसरी बॉडी के ऊपर के हिस्से पे मारो। और ऐसे ही ये था कि अल्लाह ने एक अपना मौजदा दिखा दिया कि वो सब कुछ कर सकता है, और उसने कातिल का नाम बता दिया और वो जिंदा हो गया। ज़रा मैंने अभी आपको बताया, खुद कुरान में आया, एक्सप्लेन करो, वाज़ेह करो। कुल्ना ज़रिबूहु, ये सारी ये जो कत्ल का वाक़या है, इसको तुम एक्सप्लेन करो, इसे वाज़ेह करो भी वाज़िया। तुम्हें क्ल्यू वहीं पर मिलेंगे, वहां जाओ, वहीं जाओ, वहीं तुम्हें क्ल्यू मिलेंगे, वहीं तुम्हें कुंजी मिलेगी इसी वाक़े की। और तफसीलात शुरू से लो, बहुत डिटेल के साथ में, और उन डिटेल्स पर सारी गौर करो, उन डिटेल्स से ही इसका अगला हिस्सा एक्सप्लेन हो जाएगा। यह बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन का उसूल है। तो कुरान की रहनुमाई यही जो तय कि इन्वेस्टिगेशन का बहुत अहम उसूल है। जब किसी जगह कोई मर्डर हो जाए या कोई हादसा हो जाए या कोई वारदात हो जाए, तो पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है, मौके वारदात से सबूत ढूंढती है। अभी तो लाश है या कोई और वारदात है तो फौरन हटाया नहीं जाता। ये होता है कुछ डिस्टर्ब भी नहीं हो जाए यहां भी, कि मैक्सिमम क्ल्यू जो मिलेंगे वो इस जगह से मिलेंगे, उनको यकीन होता है। और उन क्ल्यूज को कातिल पहले तो नहीं मिटाते थे, अब मालूम हुआ कि वहां मिलने लगे, बाद साइंस ने तरक्की की, बहुत सी चीजें पता, तो फिर मिटाने भी लगे। उसके बावजूद मिल जाता है कुछ ना कुछ, ज्यादातर केसेस में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। कुछ नहीं, वो सीसीटीवी कैमरों में से किसी के अंदर आ गया, सब कुछ यहां पे कर दिया था, फिंगरप्रिंट्स आ गए, किसी जगह छूट गए थे, सब कुछ साफ किया था, फिर भी कहीं पर रह गए थे, वो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। वो कॉलर के ऊपर लेबल लगा था, टेलर किसने शर्ट सी थी, उस टेलर को जिसका था, उस टेलर की तलाश शुरू हुई, और फिर टेलर थे कि और तरह तरह की चीजें आती हैं, जिससे कहीं अगर लाश आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो पहले तो वो आइडेंटिफाई हो गई, फिर वहां के लोगों से ताल्लुकात खराब तो नहीं थे, अब गवाहियां वहां से मिलेंगी। स्टार्टिंग उस जगह से होती है जो मौके वारदात होता है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्ल्यू उस जगह पर मिलते हैं। और जितना जमाना आगे एडवांस होता चला जा रहा है, जितने वारदात करने वाले होशियार होते चले जा रहे हैं, उतने ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी, उनकी भी टेक्नोलॉजी और सलाहियतें बढ़ रही हैं, और वो कुछ ना कुछ छूट जाता है और निकल आता है। ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो ये एक उसूल दिया है कि वहीं पलटो, वहीं जाओ, इस जगह को भी खास तौर से देखो, सारे हिस्से पर गौर करो, कहीं पांव के निशान मिले, किधर आते हुए मिले, कहां जाते हुए मिले, इसके घर की पोजीशन को देखो, वहां पर क्या क्या है, खुद जहां से लेकर आया
इस वाक़े की जितनी तफसीलात है मालूम, उन पर बारीकी से गौर करो और उनसे तुम्हें आगे के निशान मिल जाएंगे। उनसे वो जो तुम्हें मालूम हो जाए, उनसे उस हिस्से को एक्सप्लेन करो जो हिस्सा तुम्हें नहीं मालूम है। उन्नत रिबूहू विवादिया बहुत अहम एक उसूल बताया है इन्वेस्टिगेशंस का, कि वो ऐसे ही कुछ नहीं कि किसी ने किसी को मार दिया हो, आपस में झगड़े शुरू हो गए। कातिल को सजा मिलनी चाहिए, सही तहकीकात होनी चाहिए। उसको कुरान कहता है जहाँ कहीं कत्ल के और उसकी सजाओं की बात है कि उसका पीछा करो, ताक़ुब करो, उसे पकड़ो और सजा दो। इस क़िसास में वलकुम फिल क़िसास हयात, या उलिल अलबाब, अक्ल वालो, क़िसास के कानून में, बदले के कानून में जहाँ पर कोई कत्ल हो जाए तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी का कानून है कि उसको फिर सज़ा देनी है और मौत की सज़ा देनी है। तो उसका कुरान ने कहा है उसे पीछा करो, ताक़ुब करो, उसे पकड़ो, भाग कर नहीं जाना चाहिए। अहम बात है। तो यहाँ पर भी इनको भी बताया कि ये इससे बाकायदा दो ग्रुपों में अगर वहाँ आपस में इख्तिलाफ हो रहे हैं, कहीं कुछ लोगों पे गलत इल्ज़ाम लग जाए, ये तो सब कहानियाँ फर्जी हैं। किला बना लिया और गेट लगा लिया और कुछ लोगों को अलग कर दिया। हज़रत मूसा तो सबको साथ में लेकर चलते थे। वो ऐसा कुछ नहीं है कि खुद अपनी बस्ती अलग बसा दी, कुछ लोगों को अलग छोड़ दिया। और फिर ये तो एक जगह सहरा की बात नहीं है, ये तो बहुत दूर दूर तक बनी इसराइल बस गए थे, बहुत से शहरों में थे, किसी एक जगह की बात है ये। और फिर रेफर किया जाता था हज़रत मूसा को। ये जब बात आती थी कि तो हज़रत मूसा के ज़रिए अल्लाह ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब भी तुम वहाँ पर मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी। अभी कुछ देखा नहीं कि आपस में इख्तिलाफ शुरू हो गए, एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी शुरू हो गई। तो तरीक़ा ये होना चाहिए कि उस वाक़े की जितनी चीज़ें हैं उस पर बारीकी से गौर करो, वही इशारा करेंगी उन चीज़ों की तरफ जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ा है, सही, ये एक्सप्लेन किया गया था। और कहा वयुरीकुम आयाती लअल्लकुम ताक़िलून कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। ये क्या है? ऐसे ही अल्लाह जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। ये मुर्दा जिंदा होना तो बहुत आपके सामने आ चुका है। अवमन काना मैतन फ़अहययनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा। क्या वो दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? ये दो तो जो, एक तो वो जो मर गया और फिर हमने उसे जिंदा कर दिया मुर्दे को, फ़अहययनाहु, फिर उसको उसके साथ एक नूर भी कर दिया जिसे लेके वो लोगों में, उस नूर को यानी हिदायत, उसे लेके वो लोगों में घूमता है। ये कहीं उसकी तरह हो सकता है कि जो अंधेरों से निकल ही नहीं पा रहा, एक खुद भी नूर लेकर चल रहा है और दूसरों को भी रास्ते दिखा रहा है, एक अंधेरों से निकल नहीं पा रहा। ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? तो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया, फिर वो नूर लेकर चला है। तो मुर्दा किसे कहा है और जिंदा किसे कहा है? और देख लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ईमान लाने वालों रिस्पॉन्ड करो, जवाब दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाओ और उनकी पुकार का जवाब दो। वो जो कुछ तुमसे कह रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करो, उन पर ईमान लाओ, रसूल की पुकार का जवाब दो। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें पुकारे, लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ पुकारे जिससे वो तुम्हें जिंदा कर देंगे। ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है रसूल के पास आओ, वो जिंदा कर देंगे तुम्हें। जिस चीज की तरफ बुला रहे हैं उस चीज की तरफ आओ, तो तुम फिर मुर्दे नहीं रहोगे, फिर जिंदे हो जाओ, फिर जिंदा हो जाओगे। ये तरीका बाइबल में, ये अल्फाज बाइबल में बहुत है। हज़रत ईसा कहते थे मेरे पास आओ तुम्हें जिंदा कर दूं, तुम लोग मेरे पास आओ तो तुम्हें जिंदा कर दूं मैं। तो ये मुर्दा किसे कहा है, जिंदा किसे कहा? ये कसरत से इस्तेमाल हुआ है कुरान में, बहुत सी जगहों पे लोगों से मिस हो गया है, बहुत सी जगहों पे समझ में आया है। यहां पर तो बहुत ही बात है, इसलिए कि यहां पे कुछ और तरह इसकी किसी भी अंदाज में कुछ और इसकी तशरीह हो नहीं सकती कि मुर्दा किसे कहा और जिंदा किसे कहा है। जो जिसके पास हिदायत है उसके मुताबिक अमल करता है, इल्म की रोशनी उसके मुताबिक अमल करता है, वो जिंदा है। बाकी लोग मुर्दा हैं, जिनके हिदायत नहीं पहुंची वो भी मुर्दा है। ये है मुर्दा और जिंदा का। ये कहा गया तुम्हारे पास नहीं है रास्ता, हिदायत नहीं पहुंची, अब तुम्हें रास्ता बताया जा रहा है, अब तुम्हारी इसके अंदर तुम्हारे लिए जिंदगी है। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, मुर्दे ऐसे जिंदा होते हैं, ऐसे अल्लाह जो है वो मुर्दे को जिंदा करता है। मुर्दा कौम को वो चीज़ें सिखाता है और बताता है ताकि उनके अंदर इल्म की रोशनी आ जाए। और वयुरीकुम आयाती, तुम्हें अपनी आयात दिखाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि फिर तुम्हें अक्ल से काम लेना आ जाए। बातें इसके अंदर अक्ल की है, कुछ अक्ल से अलग की बातें नहीं है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका,
इसके बाद फिर और वक्त गुजरा, तुम्हारे कुलूब सख्त होते चले गए। फहिया कल हिजारा, पत्थर की तरह, और अशद्दु कस्वा, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, पत्थरों में तो ऐसे भी होते हैं जिनमें से नहरें फूट निकलती हैं। पत्थर बड़ा सख्त होता है, लेकिन पत्थर, अब ये यहाँ पे मिसाल दी, कितनी मिसालें हैं जहाँ टप 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 नल का पानी गिर रहा हो, वहाँ पत्थर में पानी में कितनी ताकत होती है। नहर जो पीछे से आ रही उसमें हो सकता है ताकत ज़्यादा हो, ये जो टप टप है, एक कतरा है, इस कतरे में कितनी ताकत होती है, लेकिन वहाँ निशान छूट जाता है, निशान ही नहीं छूट जाता है, गहरा हो जाता है, पत्थर टूटता है उस जगह से। तो पत्थर तो ऐसे भी होते हैं कि यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, कि उनमें से नहरें फूट निकलती हैं। व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा, और वो भी है कि जब फटते हैं तो उनमें से पानी बहता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, वो भी है कि जो अपनी जगह फिक्स होती हैं चट्टानें, लेकिन अल्लाह के कानून के मुताबिक वहाँ से हिलती हैं और हिलकर आ रहती हैं, कदमों में नीचे आ जाती हैं। अल्लाह का कानून उन्हें नीचे ले आता है, वो चाहे जितनी बड़ी चट्टानें हो, जितनी मजबूत जमी हुई हो। तो ये तुम्हें प्रोसेस, तो ये तो बड़ा एक अदबी अंदाज है। पत्थर की तरह दिल, दुनिया की हर जबान में बोला जाता है पत्थर दिल हो गए। पत्थर दिल हो जाते ये पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। अब ये जो मिसाल, जो लैंग्वेज, जबान तमाम दुनिया में बोली जाती है, मिसाली जबान, कि दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए। तो पहले तो उसे कहा बल्कि ये उससे ज़्यादा बुरे हो गए, ये पत्थर दिल भी मत कहो, इसलिए कि लगातार अब ये वही की नरमी है, और लेकिन जो लगातार आ रही है हिदायत, वो आ रही है, ये असर नहीं कर रही इनके ऊपर। उसके बावजूद वहां पानी जो है इनमें से रास्ते निकाल लेता है, पत्थर निकल जाता है। लगातार ऐसा है, इनको झिंझोड़ा जा रहा है, ये नहीं कुछ होता, वहां झिंझोड़ा जाता है, जरा सा जलजला आता है, कुछ हिलता है तो वो बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो आ जाती है नीचे। तो पहले तो उस मिसाल का नाम लिया जो सारी दुनिया में बोली जाती है कि दिल पत्थरों की तरह हो गए। ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, दुनिया की तमाम जबानों में ये इस्तेमाल होता है, दिल का पत्थर की तरह सख्त हो जाना। तो पहले तो वो लैंग्वेज की या जबान की एक ब्यूटी है, खूबसूरती है, और उसके बाद फिर उससे आगे की बात कही कुरान ने, ये उससे ज्यादा सख्त है। ये खाली पत्थर दिल भी मत कहना है। यहां लगातार वही की रोशनी आ रही है, वही की लहरें आ रही हैं, वही का पानी आ रहा है वहां, जो उसके अंदर वो भी है कि जो लगातार उसकी पानी की रवानी है, वही के अंदर पानी की रवानी की तरह की ताजगी है, उसके अंदर झिंझोड़ने वाली चीजें भी हैं। पत्थरों को झिंझोड़ा जाता है, कदमों में आ जाते हैं और नीचे गिराते हैं। यानी ऐसा हुआ कि जैसे बहुत ऊंचे थे, बड़े सख्त थे, झुक गए, कदमों में आ गए, और पानी को रास्ता दे देते हैं। जब लगातार पानी उनके उन अंदर रास्ते बनाने की कोशिश करता है, इनके दिल ऐसे हो गए कि इसके अंदर रास्ते नहीं बनते। तो ये उससे भी ज़्यादा कहीं सख्त हो गए। बड़ा खूबसूरत एक अंदाज है, जिसे ज़बान की हम ब्यूटी कहें या ज़बान की का हुस्न कहें, उसका इस्तेमाल हुआ जगह जगह, मुख्तलिफ बेजान चीज़ों को तमसीली तौर पर जगह के ये कुरान ने बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल किया है। कहीं तमसीली ज़बान ऐसी कि जहाँ आपस में सिचुएशन को ज़बान दे दी गई, लैंग्वेज दे दी गई, तो उसे ज़बान हाल कहते हैं। बातें नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसा होता है कि भाई किसने क्या कहा। जब अल्लाह ने कहा, पहाड़ों से भी कहा था, उनसे सबसे कहा कि भाई इस बार को उठा लो, इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। तो पहाड़ों पर भी और सबसे और आसमानों से कहा कि ये अमानत का बोझ उठाओ। उन्होंने मना कर दिया, फ़अबैना यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा, उन्होंने मना किया, उससे डर गए वो। फिर इंसान ने वहमलहल इंसान ने बढ़कर उठाया। वो तो फिर बहुत सी मुश्किलात हो जाती है इसको अगर ऐसे ही मानना शुरू कर दें हम। फिर अल्लाह ने इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, ये तो बड़ा ज़ालिम जाहिल निकला, तारीफ करनी चाहिए ना, कहा कि बड़ा ज़ालिम जाहिल निकला, ये भी हट जाता पीछे। अल्लाह के यहाँ पूछने का सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह ने उनको पैदा इसलिए नहीं किया था, उनके सामने पेश करने का सवाल पैदा नहीं होता।
उनको इसके लिए नहीं पैदा किया था, जिसको उसके लिए पैदा किया था उसको जिम्मेदारी दी जानी थी। तो बड़े सवाल उठ जाते हैं वहां पर, अगर इसको लफ्जी मानो मिले, अगर ये सिचुएशन और ज़बान हाल उसको नहीं समझा जाए, माना जाए। इब्लीस जो है उसने हजरत आदम को बहकाया, उसे अगर ज़बान हाल नहीं समझे तो अल्लाह ने जहां से निकाल दिया वहां पर तो कोई घुस ही नहीं सकता। बहका कैसे रहा हजरत आदम को? उसे पहले अल्लाह ने निकाला है कि निकलो यहां से। ये तो ईसाइयत की दास्तानों में तो हो सकता है कि सांप बनकर, और वो वहां पर उसका एक दरोगा था जन्नत का, उसे डॉज देके घुस गया। कोई सांप बन के नहीं घुस सकता जहां से अल्लाह ने निकाला है। और फिर भी हजरत आदम की और उनकी बातचीत चल रही है इब्लीस की। इब्लीस वसवसों के रास्ते से आ रहा है, उसको ये कुव्वत दी गई कि दूर से कह सके। वो वसवसे ही आपस में एक दूसरे से, जो उनके अपने जहन में वसवसे पैदा हो रहे हैं इब्लीस के असर से। तो कहा कि इब्लीस ये कह रहा है या शैतान तुमसे ये कह रहा है, और आदम ये जवाब दे रहे हैं। ये ज़बान हाल है। कुरान बहुत आला दर्जे का लिटरेरी कलाम है, उसके अंदर ये चीज़ें कहा हमने ज़मीन और आसमान से कि आ जाओ, तौन और करहन, वर्दी हो नहीं हो आओ, आते हो नहीं आते हो। तो उन्होंने कहा हम हमारे सब आ रहे, हम इताअत कबूल करके आ रहे हैं। हम तो पहले से कोई हुक्म दे रहा है अल्लाह के आओ इधर, आसमानों को अब चले आ रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि बताओ आओगे नहीं आओगे। लिटरेरी अंदाज है, कोई जवाब नहीं दिए जाते हैं। ये ज़बान हाल कहलाती है कि सिचुएशन ऐसी है कि हर एक को अल्लाह का हुक्म मानना ही है, अल्लाह का जो हुक्म हो, इसको ज़बान हाल कहते हैं। ये सचमुच ज़बानों से कहा नहीं जाता। अब हमारे यहाँ इसकी तशरीहों में भी यही बात है, बहरहाल वो पुराने दौर की हैं कि साहब वो अल्लाह की कुदरत है, पत्थर बोलेगा जब अल्लाह चाहेगा तो वो बोला। जब अल्लाह की कुदरत है तो जब कहा कि पत्थर से, तो पत्थर में से पानी निकलना, पत्थर के अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ और पत्थर गिर गया। ये कि अल्लाह के कानून के मुताबिक पत्थर लड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। उस मिसाल दी गई है कि पत्थर में तो तब्दीली हो जाती है, इंसान के दिल में नहीं होती। जब इंसान के दिल सख्त हो जाते हैं तो ऐसे सख्त हो जाते हैं कि फिर उसमें तब्दीली नहीं होती। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह को खबर है। ये कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में चल रही हैं। हम आयत नंबर 74 तक सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 की इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 75-75 से फिर आगे चलेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।